हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th चैप्टर 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि हमें एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट मार्क करे हैं। एक ए पॉइंट मार्क किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2, और एक बी पॉइंट मैंने मार्क किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,7। ठीक है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और एक मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हमारे दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट मैंने लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 2। ठीक है, तो 3 को हम बोलते हैं एब्सिसा और 2 को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है हमारा, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमने लेनी है वाई एक्सिस से, तो ए जो पॉइंट है हमारा उसकी जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो क्या है, 3 है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और ए जो पॉइंट है हमारा उसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है हमारी वो है 2, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 3 हमारा एब्सिसा है, 2 ऑर्डिनेट है। ऐसे बी में हमारा 7 7 है, यानी कि एब्सिसा भी 7 है और ऑर्डिनेट भी 7 है। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये ए बी सी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सी हमारा कितना होगा, देखो ए सी हम कैसे फाइंड करेंगे। सी की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो कितनी है, 7 है। ठीक है, यानी कि 7 है ये पूरा। ठीक है, और ए की डिस्टेंस है हमारी यहाँ पे 3। तो अगर हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ए सी कितना आ जाएगा हमारा, 4। यानी कि ए सी की जो लेंथ आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 7 है सी पॉइंट वाई एक्सिस से, और जो ए पॉइंट है वो हमारा है 3। ठीक है, तो 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा। ऐसे इधर हमारा जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, 7 की डिस्टेंस पे है। और जो सी पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, 2 की डिस्टेंस पे, यानी कि सी की जो डिस्टेंस है वो 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बी सी हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बी सी की जो लेंथ है वो 5 आ जाएगी। तो उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना है, 4, और बी सी हमारा कितना है यहाँ पे, 5। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 16 प्लस 5 यानी कि 16 प्लस 5 का स्क्वेयर हो जाएगा हमारा 25। तो ये हमारा 41 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो ए बी की डिस्टेंस है हमारी, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, √41 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने तुम्हें नंबर्स लेके समझाया था कि हम कैसे निकालते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। तो इसी पे बेसिस हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी तो उनके बीच में हम अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम हर बार इस तरह से फिगर तो ड्रॉ करेंगे नहीं। ठीक है, हमने फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है तुम्हें। पहले मैंने ए सी की डिस्टेंस निकाल ली जो कि मेरी कितनी आई थी, 7 - 3 यानी कि 4। फिर मैंने बी सी की लेंथ निकाल ली, क्या आई थी वो हमारी, 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, क्योंकि जो एक्सिस होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारा क्या बनेगा, राइट ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं जो हम ये ड्रॉ करते हैं। ये सब हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। जब हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके वो पॉइंट मार्क करते हैं। जैसे ए के पॉइंट हमने 3 और 2 मार्क किए हैं, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 2 से लेके ए तक, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और ऐसी 3 से लेके ए तक जो मैंने मार्क करी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यानी कि एक्सिस हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, जिसकी वजह से हमारा एंगल सी 90 डिग्री होगा, और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो मैंने इसी की हेल्प से एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया है, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो मैंने यहाँ पे ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 और y1 लिए हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 लिए हैं। ठीक है, तो फिर सी हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, तो यानी कि ए सी की जो लेंथ होगी यहाँ पे वो होगी x2 - x1, क्योंकि सी जो है वो हमारा वाई एक्सिस से x2 की डिस्टेंस पे है। ये देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है x2 की डिस्टेंस पे है, और a जो है वो x1 की डिस्टेंस पे है।
तो हम AC जो निकालेंगे वो हमारा x2 माइनस x1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे B जो है वो हमारा x एक्सिस से y2 की डिस्टेंस पे है, C हमारा y1 की डिस्टेंस पे है, तो जब हम BC निकालेंगे तो y2 माइनस y1 आएगा। ठीक है, और फिर ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसे कि ये मैंने लगाई है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमारा कितना है x2 माइनस x1 और BC कितना है y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे AB जो आ जाएगा हमारा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो AB हमारा आ गया स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई भी दो पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम x2 माइनस x1 लिख रहे हो या x1 माइनस x2 लिख रहे हो। ठीक है, दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। तो 7.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट पेयर दे रखा है, सॉल्यूशन देखो इसका। फर्स्ट पेयर है हमारा 2,3 और 4,1। तो हम इन पॉइंट्स को अपने नाम दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, सेकंड को मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो यानी कि हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तुम इसको इस तरीके से लाइन करके भी बना सकते हो ऐसे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,1। ठीक है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको हम x1 y1 नाम देते हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 नाम देते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, बी के कोऑर्डिनेट्स को भी तुम x1 y1 दे सकते हो और ए के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 दे सकते हो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे ए और ए बी एक लाइन सेगमेंट बना लिया है और ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3, बी के 4,1 और ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 ले लिया है और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लिया है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हमने ए बी निकालना है। ए बी का मतलब है यहाँ पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा x2 क्या है, यहाँ पे x2 है हमारा 4। ये देखो x2 को मैंने 4 मार्क किया है यहाँ पे, तो x2 है मेरा 4, x1 है यहाँ पे 2। ठीक है, माइनस y2 कितना है मेरा यहाँ पे 1, सॉरी प्लस 1 है, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3। तो मैंने x2 माइनस x1 कर दिया, यानी कि 4 माइनस 2, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3। उसके बाद हम यहाँ पे 4 माइनस 2 को क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस 3 को क्या लिखेंगे हम माइनस 2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया √8। √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं। 2√2 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया है। तो यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमारा निकल गया है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ ऐसे लाइन बना के, थोड़ा इजी रहता है, वैसे तुम्हारी मर्जी है तुमने ड्रॉ करना है नहीं ड्रॉ करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,3। तो ये हमारा हो गया x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इनके बीच का भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए बार बार, इससे हमें फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरा यहाँ पे कितना है -1 और x1 है मेरा -5। देखो अब यहाँ पे दो माइनस आ गए, एक माइनस हमारा फॉर्मूले का होता है और एक माइनस ऑलरेडी 5 में है। ठीक है, तो दो माइनस जब एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा फिर प्लस हो जाता है। फिर y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 5 माइनस 1 हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अब
4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो यानी कि √32 आ गया। और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। ये ज़रूरी नहीं है तुम ऐसे लिखो, और अगर लिखना है तो ये हम फैक्टर बना के लिखते हैं। जैसे हम 32 के अगर फैक्टर बनाएंगे, 32 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, देखो मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। 32 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, 32 के फैक्टर बनेंगे हमारे, ये 16 आ गया, 8 आ गया, 4 और ये 2, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर बन गए हैं। तो पेयर बना के हम, जैसे 2 का यहाँ पेयर बन रहा है तो एक 2 हम ये बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, जैसे क्लास 8 में हम स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ते हैं। एक और पेयर बन रहा है हमारा यहाँ 2 का, तो यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, तो इसका मतलब 2 2 हमारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हमारा बाहर आ जाएगा। और जो ये हमारा लास्ट वाला 2 है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा ये, तो इसलिए हम इसको 4√2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर तुम √32 यूनिट्स भी छोड़ सकते हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 4√2 लिख दिया है इसको, आगे हम इसके लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हमारी डिस्टेंस आ गई 4√2 यूनिट्स। अब हमारा देखो थर्ड पार्ट में जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, थर्ड पार्ट में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ मैं लाइन बना लेती हूँ, ये मेरी ए बी होगी। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो हमें ए और बी में दे रखे हैं, और यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे a, b, और b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -a -b, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा x1 होता है, और ये हमारा y1, और ये हमारा x2 होता है, और ये हमारा y2 होता है, ठीक है। अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब x2 हमारा कितना है यहाँ पे -a, और x1 है हमारा a, ठीक है, और यहाँ पे y2 हमारा कितना है -b, और y1 है हमारा b, ठीक है। उसके बाद हमारा -a हमारा -2a हो गया, और ऐसे -b हमारा -2b हो गया, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस साइन का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 4 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 हमारा रूट से जब बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और अंदर हमारा रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं, मतलब ऐसे आंसर लिख देते हैं ऐसे करके, जबकि ये क्या है, गलत है। स्क्वायर रूट कब हटता है, जब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ऐसे होता है, तब हमारा स्क्वायर रूट हटता है, ठीक है। अलग अलग स्क्वायर्स हैं, जैसे a पे अलग स्क्वायर है, b पे अलग स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, ठीक है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिखना है, ये हमारा गलत है। अगर इस तरीके की फॉर्म आएगी तब हम रूट हटाते हैं, अदरवाइज नहीं हटाते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो हमें आंसर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट्स लिख देंगे इसके आगे, ठीक है, यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है, ये गलत है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखो, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0 एंड, यानी कि जो a और b दे रखे हैं वो है हमारे 0 0 एंड 36 15। तो ये हो गया हमारा x1, ये y1, और ये x2 y2। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है इसका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15, ठीक है। अब रूट में हम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा यहाँ पे कितना है, 36 - 0 का होल स्क्वायर और 15 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 36 - 0 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 36 का स्क्वायर हमारा क्या होता है,
ये आ गया हमारा 9,2,1,296। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। 6 6 36 हो गया, 3 आ गया, 6 3 18, 321, 3 6 18, 1 3 9 10, तो 1296 आ गया हमारा ये। 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 1 5 प्लस 6 1 हो गया, 11 हो गया, 1 आ गया, 9 प्लस 2 11 12, 1 2 2 4 5 और ये 1 5 2 1 आ गया, ठीक है। और ये 39 का स्क्वायर होता है, 1521 पर एक बार फिर भी तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो 39 यूनिट्स आ गया हमारा ये आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, 39 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 9 9 सर 81 हो गया, 8 9 3 27 और 8 35 आ गया, 3 9 से 27, 39 11 1 2 4 5 1521, ठीक है। तो 39 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो तुम अपनी बुक में ये सेक्शन 7.2 देख सकते हो। उसमें ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 40 हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 60 हैं। तो तुमसे पूछा गया है कि क्या तुम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो यस, हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। तो ए हमें कितना दे रखा है, यहाँ ए हमें यहाँ दे रखा है 40 और बी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 60, ठीक है। वैसे तुम इसको सेक्शन में बुक में देखोगे तो तुम डायरेक्ट भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स आएगा, पर हम फॉर्मूले की हेल्प से भी इनका बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि x1 हमारा यहाँ 4 है, y1 0 है, x2 हमारा 6 है और y2 हमारा यहाँ पे 0 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 माइनस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर आ गया और ये 0 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 4 आ गया, ठीक है, और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है हमारा 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2 यूनिट्स आ गया। और तुम इसका ग्राफ देखोगे जब सेक्शन 7.2 जो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है उसमें तुम डायरेक्ट भी ग्राफ में इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 निकाल सकते हो और फॉर्मूले से भी इसकी डिस्टेंस हमारी निकल गई है, ठीक है। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूछा है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में लाया करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन है हमारा ए पॉइंट हमने ले लिया 1,5, ठीक है, बी पॉइंट ले लिया हमने 2,3 और सी पॉइंट हमने ले लिया है -2 -11। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पॉइंट्स को नाम दे देना चाहिए, ए बी सी पी क्यू आर एस कुछ भी तुम नाम दे सकते हो। तो हम यहाँ सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x1 y1 और बी के होंगे हमारे x2 y2, ठीक है। तो तुम लाइन बना के भी कर सकते हो जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस में किया है और डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे कि मैं अब कर रही हूँ, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 हमारा कितना है 2 और x1 है हमारा 1, y2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 5, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया रूट में 1 + 4 यानी कि √5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होती है 2.3, मैंने निकाल के रखी है 2.24 होती है।
अभी हम बताते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये हमारी 2.24 यूनिट्स आ गई है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बी और सी के लिए, अब बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और सी के x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला यहाँ लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी एक बार लिख दिया है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और सी के x2 y2 हो गए। तो -2 का होल स्क्वायर हो गया, -11 -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो -2 यानी कि -4 आ गया हमारा यहाँ पे, और ये आ गया -14, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 212 आएगा ये। इसको जब हम ऐड करेंगे 212 ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 2 हो गया, हाँ 212। और 212 का जो स्क्वायर रूट होता है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, 14.56 होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यूनिट्स, ये BC की लेंथ आ गई। अब हमने निकालनी है AC की लेंथ, ठीक है। तो अब AC की लेंथ निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और C के x2 y2। तो ये आएगा हमारा -2 -1 का होल स्क्वायर और -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -3 का होल स्क्वायर और -16 का होल स्क्वायर। तो ये आया हमारा 9 + 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है 16 का स्क्वायर, और इनको प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा 265, और 265 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 16.28 यूनिट्स। तो मैंने तीनों साइड्स यहाँ पे निकाल ली, यानी कि तीनों जो पॉइंट्स थे मेरे ABC, ये जो पॉइंट्स है मेरे ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो इनके बीच का मैंने डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाया करेंगे, ABC इस तरह से, ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। और ये अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो इसका मतलब वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो AB मैंने कितना निकाल लिया है, AB मैंने निकाला है यहाँ पे 2.24, BC मैंने निकाला है 14.56 और ये निकाला है मैंने 16.28। तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स की क्या कंडीशन होती है, कि जो दो छोटी साइड्स होती हैं, यहाँ पे छोटी साइड कौन सी निकली है AB और BC, अगर इनका सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। अगर इनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर आता है तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म होता है, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि AB + BC हमारा कितना आ रहा है। तो AB हमारा कितना है 2.24 और BC कितना है हमारा 14.56। इसको जब हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस करके हमारा आ रहा है 16.80 आ रहा है, ठीक है। और AC हमारा कितना है 16.28। इसका मतलब क्या हुआ कि AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, क्योंकि AC हमारा 16.28 है और इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आ गया है 16.80। तो यानी कि दो साइड का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन होती है कि दो साइड का सम, जो छोटी साइड्स आई हैं दो, उनका सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर दे आर, मतलब देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, AB
प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। और ट्राइंगल फॉर्म नॉन कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है कि दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड का सम जो है वो थर्ड से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा क्या होता है, जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 7, -2। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकालेंगे जैसे अभी हमने उस क्वेश्चन में किया था। तो ए बी निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए अब y2 तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो x2 की जगह रखेंगे हम यहाँ पे 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब एक फॉर्मूले में माइनस होता है और एक ऑलरेडी -2 है यहाँ पे, तो ये फिर +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर और ये 6 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा आ जाएगा 1 + 36। तो ये हमारा √37 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। ए बी मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे BC की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो BC के लिए अब हमारा x1 y1 6 और 4 होगा और x2 y2 7 और -2। तो यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि 1 + 36। तो ये भी हमारा कितना आ गया, √37 यूनिट्स, यानी कि दो साइड हमारी इक्वल आ गई हैं। लेकिन हम थर्ड साइड भी चेक कर लेते हैं कि कहीं वो भी तो इक्वल नहीं आ रही है। तो थर्ड साइड यानी कि AC 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब AC के लिए हमारा A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और C के x2 y2। तो ये आ जाएगा हमारा 7 - 5 हो गया 2 का होल स्क्वायर और ये 0 का होल स्क्वायर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ से, अब देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 4 + 0 यानी कि √4 आ गया, 2 यूनिट्स आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो दो साइड हमारी इक्वल आ गई हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो दो साइड इक्वल आ गई हैं। जब हम ट्राइंगल देखो यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ABC। तो हमारी कौन सी साइड इक्वल आई है, AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल आ गई, ये √37 यूनिट्स आई है, ये √37 यूनिट्स आई है और ये 2 यूनिट्स आई है। तो दो साइड इक्वल आ गई हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 7.1 के। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।